कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मेरा सुपर हीरोज को देखने का विजन थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है और इसी के चलते मैं आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आता रहता हूं जिस पर मैं बात कर सकूं। आज भी मैं खाली हाथ नहीं आया और मैं इस पर बात करना चाहता हूं। माय लॉर्ड, आज का टॉपिक भी काफी ज्यादा सीरियस है। जज साहब, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि गौथम सिटी में जो बैटमैन है वो क्यों नहीं लोगों की गुर्बत मिटा देता है, क्योंकि जाहिर बात है गुर्बत ही सबसे बड़ी वजह है वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ने की। या तुम जानते हो कि कौन चाहता है कि भाई वो जाकर क्रिमिनल बन जाए और क्रिमिनल बनकर एक दिन कोई ना कोई पुलिस वाला उसको आके ठोक के चला जाए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डू यू नो, जहां हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। जज साहब, ब्रूस वेन वो हस्ती है जो पूरे अमेरिका को बिठाकर खाना खिला सकता है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि ब्रूस वेन साहब अपने काम में लगे हुए हैं। रात को निकल पड़ते हैं बैटमैन का सूट पहनकर और धोने लग जाते हैं सबको। देखो, ये ख्याल मेरे जहन में उस वक्त आया जब मैं बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, एक प्रॉपर वर्जन देखना चाहता था दूसरी चीजों का। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिर ब्रूस वेन ऐसी हरकतें क्यों करता है। जाहिर बात है कि उसके पास पैसा है, अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे भाई उसका ही नाम खराब होगा। बैटमैन को देखकर लोगों को वो डर फील होता है कि यार कहीं ये आकर पीट के न चला जाए हमको। मुजरिमों की नींद हराम करके रखी हुई है इस आदमी ने। वो चाहे तो उन्हें प्रॉफिटेबल बिजनेस देकर उन्हें उन चीजों से छुड़ा सकता है, लेकिन नहीं, वो जाकर उन्हें पीटता है रात को और इतने बुरे तरीके से पीटता है कि पूछो भी मत। जज साहब, इससे न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि गुर्बत और ज्यादा बढ़ती है। मुजरिम और ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुजरिम ये सोचते हैं कि आओ हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं ताकि हम ब्रूस वेन की टेक्नोलॉजी को हरा सकें। जो मैं समझता हूं कि कंपटीशन खड़ा हो जाता है कि क्रिमिनल्स ज्यादा पावरफुल हैं, कि जो इंसानों के लिए खड़ा हो रहा है, जो गौथम सिटी के लिए खड़ा हो रहा है, वो मसीहा ज्यादा पावरफुल। और इन सब में पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन लोगों का जो ये सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भैया अमन रहे, लोग खुशी से रह सके, अच्छे तरीके से रह सके, लेकिन नहीं, अपने बैटमैन चीचा पूरे तरीके से पागल होकर रात को गुंडों को पीटने चले जाते हैं। मैं लिख कर देना चाहता हूँ कि उनकी वेन इंटरप्राइजेस कंपनी अगर घाटों में भी चली जाए तो वो 100 साल बैठकर खा सकते हैं, इतना पैसा है अपने ब्रूस चीचा के पास। लेकिन इसके बावजूद जाके गरीब के पेट पे लात मारनी है रात। हालांकि इनकी वेन इंटरप्राइजेस कंपनी अगर चाहे तो पूरे गौथम सिटी को जॉब दे सकती है और उन्हें अच्छा रोजगार फराहम कर सकती है, लेकिन नहीं, ये लोग पीटेंगे उनको जाके। ये बात याद रखो कि जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो वहाँ इस तरह की जॉब्स ही अवेलेबल हो तो वो ये भी रख लेते हैं कि भैया चलो घर का कोई खाना पीना चल जाएगा, हमारी जान जाए तो जाए। ये सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे माय लॉर्ड, ये सवाल ग्रीन एरो ने भी उठाया था। एक बार वो उससे झगड़ पड़ा था कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, गरीबों को क्यों पीटता है जाकर रात को, उनका भला क्या कसूर है? इस सिस्टम को चैलेंज करो जो इनको इस तरह का गरीब बना चुका है। जिस पर जाहिर बात है बैटमैन को गुस्सा आता है और बैटमैन ग्रीन एरो की खूब पिटाई कर देता है। बैटमैन गौथम सिटी में वो साइकोपैथ बनकर घूमता है रात को कि भाई जो भी मिलेगा क्रिमिनल उसको धोएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे उसकी कोई मजबूरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम क्राइम ही क्यों कर रहे हो, तुम पैदा ही क्यों हुए क्रिमिनल, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ड्रग्स बेचने की, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये इलीगल हथियार रखने की? हम तुम्हें पीटेंगे और पूरे तरीके से पीटेंगे, पूरे कायदे के साथ। आधी रात को अगर ये काली आइटम कहीं पहुंच जाती है ना तो लोगों को इसलिए जान के लाले नहीं पड़ते हैं कि भैया हम इससे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसलिए जान के लाले पड़ जाते हैं कि ये इतना पीटेगा कि पिछले वालों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे और फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर पुलिस के सामने जाकर छोड़ देगा तुम्हें। यहाँ तक कि गौथम सिटी के क्रिमिनल्स ये तक तय कर लेते हैं कि भैया इसके सामने नहीं खड़े होंगे, जाके सीधा पुलिस को सरेंडर करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन ये बंदा वहां पे भी पहुंच जाता है। मैं मानता हूं कि ब्रूस वेन चैरिटी काफी ज्यादा करता है, लोगों की मदद काफी ज्यादा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैरिटी से लोगों के घर चल जाते हैं। अगर तुम किसी सोसाइटी को खड़ा करना चाहते हो तो उसके काबिल लोगों को जॉब्स दो, उसके काबिल लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो, ना कि उनको चैरिटी दो। चैरिटी इज नॉट अ जस्टिस। चैरिटी उन काबिल लोगों पर जुल्म है जो कि अपनी काबिलियत से कुछ करना चाहते हैं और बैटमैन वो जुल्म करता है। बाय द वे, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और इस तरह के कोई और टॉपिक हो तो मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।